नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फॉर स्टडी चैनल में। मैं हूं प्रवीण और आज हम ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम रिलेटेड हैं, एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर आप ब्लड रिलेशन की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें पूछे ही जाते हैं। 2 से 3 नंबर आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आना ही आना होता है। और इसमें हमने ख़ास तौर पे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सबको यहाँ पे रखा है और यहाँ पर हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें आपकी इसमें मेल या फीमेल की बात करेंगे तो हमें मेल और फीमेल में अंतर करना होगा। तो हम कैसे करेंगे? तो जब हम बनाएंगे सिंबल्स को बनाएंगे तो मेल के लिए हम क्या मान के चलेंगे, प्लस को रख के चलेंगे और फीमेल के लिए माइनस को रख के चलेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा ए बहन है बी की, ए बहन है बी की, तो ए बहन है तो बहन क्या होगी, एक फीमेल होगी, तो इस पर हमने क्या किया, माइनस किया। ठीक, और ये है बी। अब हमें बी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो अगर यही कह देता कि बी भाई है ए का तो तब तो बी पे हम क्या करते, प्लस करते। ठीक, तो हमें क्या होना चाहिए, जो भी जेंडर होगा, अगर मेल जेंडर कह रहा है भाई क्या होगा, भाई अपने आप में एक क्या होगा, मेल होगा। वहीं अगर बहन होगी तो बहन एक क्या होगी, फीमेल होगी। तो फीमेल के लिए हमने क्या किया, माइनस, और एक मेल के लिए हमने प्लस। ये चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। उसके बाद दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ होता है जनरेशन गैप। जैसे आप जिस जनरेशन में हैं तो आपकी पीढ़ी 0 होगी, तो आप होंगे, आप आ सकते हैं उसमें, आपके भाई, आपकी बहन और चाचा और चाची की लड़की, चाचा चाची की लड़की, ये सब किस में आएंगी, तो ये सब आपके पीढ़ी में आएंगी। आप हो गए स्वयं, आपके भाई बहन, आपके चाचा चाची की लड़की, और जो भी होगा इसमें ये किस में आएंगे, तो ये आएंगे आपकी पीढ़ी में। आपसे एक ही ऊपर पीढ़ी की बात करेंगे तो उसमें कौन आएगा, तो उसमें होंगे आपके पापा मम्मी, आपके पापा मम्मी, या आप कह सकते हैं माता पिता, चाचा चाची, ये लोग किस में आएंगे, तो आपसे एक पीढ़ी ऊपर आएंगे। चाचा चाची, बुआ, मौसी, ये सब किस में आएंगे, मामा मामी, सब लोग किस में आएंगे, तो आपसे एक पीढ़ी ऊपर। और ये यहाँ पे ध्यान देना, ये चाचा चाची की लड़की यानी आपके कजिन्स, चचेरे भाई और बहन सब किस में आ जाएंगे, तो आपकी पीढ़ी में आ जाएंगे। और आपसे एक पीढ़ी और ऊपर, 2 पीढ़ी ऊपर, माने आपके पापा से एक पीढ़ी की बात करें या आपसे 2 पीढ़ी ऊपर, तो कौन आ जाएगा इसमें, दादा, ग्रैंडफादर, दादी, ये लोग किस में आ जाएंगे, तो आपसे 2 पीढ़ी ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से आपसे जस्ट नीचे कौन होगा, तो आपकी बेटी या बेटा, इस तरीके का होगा। इसमें कौन आ सकता है, और भतीजा, भांजा, भांजी, ये लोग आ जाएंगे इसमें। और वहीं पे अगर एक पीढ़ी और नीचे, यानी आपसे 2 पीढ़ी नीचे की बात करेंगे तो कौन इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा नाती, पोता, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। ठीक, तो ये होता है जनरेशन गैप, ये होता है जनरेशन गैप। आप आ गए, मतलब आप जिसके साथ खेले, आप जिसके साथ सब कुछ किए, तो कौन सा गया, भाई चाचा चाची के लड़के और आपके भाई बहन जो भी होंगे, पापा मम्मी, चाचा चाची, बुआ मौसी, ये लोग हो जाएंगे आपसे जस्ट ऊपर। और उसके 2 पीढ़ी ऊपर की बात करें तो दादा दादी, ये लोग आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते समय इसको लागू करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको जैसे मैंने बोला ए पुत्र है, ए पुत्र है किसका, बी का, तो ए पुत्र है बी का, यानी ए कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। जनरेशन गैप पता है ना, पुत्र का रहेगा तो आपसे एक नीचे,
यानी बी का, तो ए पे क्या करेंगे प्लस, पुत्र है तो प्लस बी का, ये हो जाएगा। ठीक, वहीं अगर कह दे कि ए पिता है बी का, तो ए कहाँ चला जाएगा ऊपर और बी कहाँ चला जाएगा नीचे, बी नीचे, तो ए पिता हो जाएगा बी का, प्लस साइन, क्योंकि पिता के होने के लिए क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, तो प्लस साइन। उसी तरीके से बात करेंगे, यहाँ पर हमने कहा ए बहन है बी की, तो बहन होगी तो सेम जनरेशन सिंगल एरो से करेंगे, और ए बहन है तो बहन पे माइनस, और ये हो जाएगा बी, ए बहन है बी की। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे ए पत्नी है बी की, तो ए यहाँ पर हम क्या करेंगे डबल एरो बी, यानी ए क्या हो जाएगी पत्नी यानी माइनस, और बी पे क्या होगा बाय डिफ़ॉल्ट प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी शादी किसी महिला से हुई होगी तो आप पुरुष होंगे, और आपकी शादी किसी पुरुष से हुई होगी तो आप एक महिला होंगी। ठीक, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। यहाँ लेकिन नहीं होगा, ए बहन है बी की, इसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट बी का जेंडर क्लियर नहीं है, जब तक नहीं बोलेगा तब तक क्लियर नहीं है। लेकिन इसमें अगर पति पत्नी का रिलेशन बताना होता है तो उसमें एक बताने पर, जैसे ए पत्नी है बी की, तो बी क्या होगा, बी पति होगा ए का, या कह दे बी पति है ए का, तो बी ए क्या हो जाएगी पत्नी हो जाएगी बी की। ठीक, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन तो ए बहन है बी की, तो ए का तो जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन बी का जेंडर हमें अभी क्लियर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर फादर की बात करेंगे तो एक जेंडर नीचे होगा, एक जनरेशन नीचे होगा, तो एरो को नीचे कर देंगे। ठीक, ए पुत्र है बी का, तो ए नीचे बी ऊपर। वहीं अगर कह दे कि ए जो है पिता है बी का, तो बी जो है कहाँ रहेगा नीचे, और ए कहाँ रहेगा ऊपर। ये हो गया, ये हो गया बहन का, ये हो गया एरो, ये बताएगा कपल यानी शादीशुदा जोड़ी। और यहीं अगर ये कह देगा भाई या बहन, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने कहा ए भाई है बी का, तो भी क्या बनेगा, ये सिंगल एरो से करेंगे, ए भाई हो जाएगा बी का। तो ये जो चीज़ें हैं आपको कंसीडर करके चलना होगा, यानी मेल होगा तो क्या प्लस, और यहाँ पे क्या फीमेल होगा तो माइनस, उस पर सिंबल रखेंगे। ठीक ना, जब तक जेंडर डिसाइड ना हो तब तक आप उस पर कोई सिंबल नहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हर क्वेश्चन से इसको कैसे हमें कंसीडर करके चलना होगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया हुआ है कि पूनी अवनी की बेटी है। अब ध्यान दीजिएगा, पूनी अवनी की बेटी है, यानी हमने पूनी को लिया, ये हो गई पूनी। ये किसकी बेटी है, तो अवनी की बेटी है, यानी अवनी इसकी क्या हो सकती है, माँ या पिता दोनों हो सकता है, अभी हमें क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर हालांकि नाम से अवनी क्या है, एक क्या है फीमेल है, लेकिन हम बात करते हैं पूनी क्या है, ये क्लियर दिया है कि पूनी अवनी की बेटी है। तो अवनी को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, अवनी ऊपर रखेंगे, और पूनी बेटी है तो ये कहाँ जाएगी, एक जनरेशन नीचे, तो पूनी हो गई इसकी क्या बेटी यानी इस पर हमने किया माइनस। हालांकि नाम से ही ये क्लियर है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कह रहा है कि और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। अमित अवनी के भाई, अवनी का कोई मान लो भाई है, ये सिंगल एरो से करेंगे, भाई के लिए सिंगल एरो, बहन के लिए सिंगल एरो। ठीक ना, लेकिन पति पत्नी के लिए डबल एरो। तो ये क्या है, और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। तो अमित पुत्र है किसके, अवनी के भाई का पुत्र है। तो अवनी के भाई का पुत्र कौन है, तो पुत्र यानी भाई का पुत्र, तो ये कहाँ चला जाएगा अमित, तो अमित चला जाएगा नीचे। और ये है क्या, ये है एक पुत्र, ये क्या है पुत्र है। अब पूछा क्या है कि अमित के पिता कौन होंगे, तो अवनी के भाई ही क्या होंगे, अमित के पिता होंगे। अमित के पिता कौन होंगे, तो अवनी के भाई ही अमित के पिता होंगे। ठीक है, तो अमित के पिता का पूनी से क्या संबंध है, कह रहा है अमित के पिता का पूनी से क्या संबंध है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हमने अवनी को क्या माना, एक महिला, नाम से ही पता चल रहा है एक महिला है। तो आपकी मम्मी आप हैं, आपकी मम्मी के भाई, आपकी मम्मी के भाई आपके क्या लगेंगे, मामा, यानी पूनी के जो ये हैं यानी अमित के पिता हैं, तो ये क्या लगेंगे मामा। यहाँ पे जो होगा सही हमारा आंसर मामा होगा। ठीक ना, यानी आपकी मम्मी के भाई, आपकी मम्मी ये मान लिया,
तो आपकी मम्मी के भाई तो क्या हो जाएंगे आपके मामा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी होगा मामा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि गौरव ने नीरज से कहा। किसने कहा, यहाँ दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा। किसने कहा, गौरव ने कहा है ना, यहाँ गौरव ने नीरज से कहा, तो कहने वाला कौन है, गौरव। तो जो कहेगा उसके लिए जो शब्द आता है ना वो आता है मैं, मेरी, हमारी। ये सारे शब्द किसके आते हैं, जो कहता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो कहता है उसके लिए आता है मैं, मेरी, हमारी। ठीक, अब इसको आप पकड़िएगा, पहली लाइन आप छोड़ दीजिए डायरेक्ट, और यहाँ पे देखिए क्या मैं, मेरी या हमारी शब्द आया है। तो यहाँ देखिए आप क्या दिया, मेरे पिता की बेटी के 2 भाइयों में से बड़ा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करिए यहाँ पे। अब ये जो मेरी शब्द आया है ये किसके लिए आया है, गौरव के लिए आया है कि नीरज के लिए आया है। तो ये शब्द गौरव के लिए आया है। ठीक, तो गौरव को रखो, मेरे की जगह पे किसको रखो, गौरव को। तो ये हो गया गौरव, ये हो गया गौरव। अब गौरव के पिता, मेरे पिता यानी गौरव के पिता, तो गौरव के पिता यहाँ चला जाएंगे, गौरव के पिता। मुझे नहीं पता इनके पिता कौन है क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। पिता, और पिता की बेटी, पिता की बेटी, तो बेटी होगी तो कहाँ आएगी, एक जनरेशन नीचे, एक जनरेशन नीचे। अब बेटी है तो माइनस होगा, बेटी हालांकि लिखा है तो फीमेल होगा। ठीक ना, और पिता है तो प्लस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, पिता, मेरे पिता यानी गौरव के पिता की बेटी के 2 भाइयों के 2 भाई, तो एक भाई तो गौरव हो गया, नाम से ही लग रहा है। एक कोई और भाई होगा, मान लीजिए हमने मान लिया ए, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया इसलिए हमने मान लिया ये। तो गौरव के कितने भाई, इसकी बेटी के 2 भाई। ठीक है, 2 भाइयों में से बड़ा है, 2 भाइयों में से बड़ा है। ये कौन है, तो यह वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है। यानी यह कौन है, ये जिसको हमने ए माना, यह वह लड़का है, वही लड़का है जो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। ठीक ना, वह लड़का है जो क्रिकेट खेल रहा है। तो पूछा है कि लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उसका गौरव से क्या संबंध है। ध्यान दीजिएगा, उसका गौरव से क्या संबंध है। यहाँ पर जो इनके पिता हैं, यानी ये जो बेटी हमने लिखा है इनके पिता हैं, ये गौरव के पिता भी हैं, यानी दोनों के पिता क्या हैं, सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या हैं, भाई बहन, ये आपस में भाई बहन। और इसका ये क्या है, लड़का भाई है, तो इसका ये भाई है। यानी अगर आपकी बहन के 2 भाई हों, आपकी बहन के हमने माना 2 भाई हों, ठीक, तो यानी आपके कितने भाई होंगे, आपकी बहन के केवल अगर 2 भाई हों तो यानी आपके कितने होंगे, एक भाई होगा और एक क्या होगी, बहन होगी। तो यहाँ पर ये गौरव के क्या होगा, गौरव का क्या होगा, ये लड़का गौरव का भाई होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए चचेरा भाई लिखा है और भाई लिखा है, यहाँ पे आपको भाई लिखना है क्योंकि आपके पिता और आपके पिता का ही ये क्या है, लड़का है, आपके पिता का ही लड़का है। तो ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। चचेरा भाई यानी आपके पिता के भाई का लड़का होता, आपके पिता के भाई का अगर ये लड़का होता तब यहाँ पे हम चचेरा भाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट पिता का लड़का दे रहा है ना, आपके पिता का लड़का, तो आपका क्या होने वाला, वो तो भाई ही होगा ना, और सगा भाई होगा, तो इसको क्या करेंगे, भाई आंसर करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पॉइंटिंग वाले, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए यहाँ पे आपको पकड़ना होगा किसने कहा, तो जॉन कहता है, जॉन कहता है, क्या कहता है, तो इसके लिए मेरे शब्द आया होगा, क्या आएगा, मेरे, अपने या मेरी, मैं, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे मेरे शब्द है, तो ये जो मेरे बेटे की माँ की बहन, मेरे बेटे की माँ की बहन, ये किसके लिए आया, जॉन के लिए आया। तो यहाँ पे लिखो जॉन, यानी जॉन के बेटे, जॉन का बेटा, इसको हम ऊपर रख देते हैं, जॉन को यहाँ पे हम जॉन को ऊपर रखते हैं, ये जॉन हो गया, ये हो गया जॉन, जॉन के बेटे, तो जॉन के बेटे, और बेटे की माँ, ध्यान दीजिए, बेटे की माँ, इसकी माँ कौन होगी, तो जॉन की क्या होगी, पत्नी होगी। ठीक ना, जॉन की क्या होगी, पत्नी होगी, और इसकी क्या है, ये इसकी क्या है, तो माँ है, इसकी क्या है, माँ है, लेकिन ये जॉन की क्या होगी, तो जॉन की होगी पत्नी,
क्या होगी, जॉन की पत्नी। बेटे की माँ की बहन, माँ की बहन, इसकी बहन यानी माँ की बहन है, कौन है, तो ये तस्वीर वाली, ये तस्वीर की होंगी जो कर रहा है, यानी ये तस्वीर में जो है उसका रिलेशन बताया गया है। यहाँ पे कह रहा है ना कि वह मतलब ये बहन इसकी तस्वीर वाली। तो कहा तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, ये जो तस्वीर वाला है ये इसका जॉन से क्या संबंध है, ये पूछ रहा है जॉन से क्या संबंध है। ध्यान दीजिएगा, आपके पत्नी की बहन, आपके पत्नी की बहन, या यूँ कहिए आपके पापा, ठीक, आपके पापा की पत्नी वाइफ यानी आपके मम्मी की बहन, आपकी, तो आपके पापा की क्या लगेंगी, साली, क्या लगेंगी, साली, यही कहते हैं। और इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो कहीं कहीं जो है साली दिया रहेगा हिंदी में, और कहीं कहीं ये इंग्लिश का वर्ड है सिस्टर इन लॉ, लेकिन ऐसे ही हिंदी में दे दिया रहेगा। तो आपको दोनों चीज़ समझना होगा, साली या सिस्टर इन लॉ, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, साली, यानी आपके पत्नी की बहन आपकी क्या लगेंगी, साली, आपके पत्नी की बहन आपकी साली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ध्यान दीजिएगा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, कौन कहता है, नील ने कहा, नील ने कहा ना, नील कह रहा है, तो नील के लिए जो शब्द आएगा मैं, मेरी, मेरे, ये सारे शब्द आएंगे। तो यहाँ पे तुरंत पकड़िए कहाँ पे मिल रहा है, तो मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है, कौन है, तो ये नील, ठीक है ना, नील से संबंध होगा। तो यहाँ मेरी की जगह पे किसको रखेंगे, मेरी की जगह पे उठा के किसको रखेंगे, जो कह रहा है उसको रखेंगे, मेरी की जगह पे जो कह रहा है उसको रखेंगे। तो मेरी की जगह पे हमने किसको रख दिया, नील को रख दिया, ये हो गया नील, ये हो गया नील, ठीक है। अब नील की बहन, नील की कोई बहन होगी, चलिए नील की हमने लिख दिया बहन। अब बहन के पिता, तो बहन के पिता, तो नील की बहन के पिता और तो नील के पिता दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे, ठीक है। पिता की एकमात्र बेटी, की एकमात्र बेटी कौन होगी, यानी नील की बहन, नील की बहन इसकी क्या होगी, इसके पिता की एकमात्र बेटी होंगी, बेटी का बेटा, इन बेटी का बेटा, और ये बेटा कौन है, तो यह बेटा है ये तस्वीर वाला व्यक्ति, एक तस्वीर की ओर इशारा करते जो कर रहा है, तो ये तस्वीर वाला व्यक्ति, यहाँ पे हमने लिख दिया तस्वीर, ये तस्वीर वाला व्यक्ति। तो यहाँ पे अब पूछेगा रिलेशन, यहाँ क्या होगा, वह किसकी ओर इशारा कर रहा है, कौन इशारा कर रहा है, तो इशारा करने वाला नील है, इशारा करने वाला नील है। तो नील पूछ रहा है कि नील किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो ये तस्वीर वाला यहाँ है ना। तो आपकी बहन का बेटा, आपकी बहन का बेटा आपका क्या होगा, भांजा, आपकी बहन का बेटा आपका क्या हो जाएगा, भांजा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा, भतीजा या भांजा, क्या हो जाएगा, सॉरी, भांजा। ध्यान दीजिएगा, आपकी बहन का ये बेटा, नील की बहन का बेटा है, आप खुद से रखिए, आपकी बहन का बेटा आपका क्या लगेगा, भांजा लगेगा, ठीक ना। और आपके भाई का लड़का क्या लगेगा, तो भतीजा लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो शब्द है, यहाँ पे शब्द है, तो ये एग्जैक्टली क्या है, भांजा है, भतीजा नहीं है। लेकिन हमारे जो 4 विकल्प दिए हैं उसमें ऑप्शन के साथ मिल रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। लेकिन यहाँ भांजी या भतीजी मत करिएगा, क्योंकि शब्द क्या है, बेटा शब्द है, और बेटा कौन होगा, तो एक पुरुष होगा, और भांजी क्या होगी, एक लड़की होगी, एक महिला होगी, भतीजी भी एक लड़की एक महिला होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि यक्स वाई की बहन है, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई की अगर बहन है तो यानी सेम जनरेशन सेम पीढ़ी में, तो हमने सिंगल एरो से किया, बताया यक्स वाई की बहन है। अब ध्यान दीजिए कौन बहन है, यक्स बहन है, तो यक्स पे माइनस। अभी बी का हमें जेंडर क्लियर नहीं है, इस बी का हमें कोई जेंडर डिसाइड नहीं है, हमें नहीं पता ये मेल है कि फीमेल है, ठीक। आगे देखेंगे क्या दे रहा है, यहाँ पे हो गया, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे यक्स वाई लिखा है, मैंने बी लिख दिया, इसको आप चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे हो गया वाई, यक्स वाई की बहन है, ठीक है। दूसरा कह रहा है ये हो गया यक्स वाई की बहन है,
उसके बाद दूसरा कह रहा है कि यक्स जेड की पत्नी है। एक्स किसकी पत्नी है? जेड की पत्नी है। तो हमने क्या बताया, पत्नी या पति के लिए हमेशा इक्वल का सिंबल लगाइएगा। और किसकी पत्नी है? तो जेड की पत्नी है। तो जेड का यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं दे रहा, लेकिन तो आप क्या कर देंगे, क्लियर करेंगे। क्यों करेंगे? आपकी शादी अगर हुई है किसी से, अगर वो पत्नी है, तो आप अगर आगे वाली महिला है, एक फीमेल है, तो आप क्या होंगे, पक्का एक पुरुष होंगे। और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी शादी महिला से, और महिला है तो पुरुष से। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाता है, पता चल जाता है, ठीक ना। तो जेड पे प्लस हमने सिंबल रख दिया। एक्स जेड की पत्नी है, यम वाई की बेटी है। ध्यान दीजिए, एम जो है वह किसकी बेटी है? तो वाई की बेटी है। तो एम अगर बेटी है वाई की, तो एम कहाँ जाएगी? नीचे, एम नीचे। और बेटी है तो माइनस, बेटी है तो माइनस। अभी वाई का हमें सिंबल क्लियर नहीं है। फिर कह रहा है आगे कि वाई की शादी डी से हुई है। वाई की शादी डी से हुई, शादी हुई तो तुरंत क्या, डबल एरो आप रखिएगा, तुरंत डबल एरो रखिएगा। सिंगल एरो हमेशा भाई या बहन को बताता है, अगर किस में चल रहा है, समांतर पैरेलल में चल रहा है। लेकिन यही सिंगल एरो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो माता या पिता को बताता है। यही सिंगल एरो नीचे की तरफ आ रहा है तो बेटा या बेटी की तरफ बताता है, ठीक है। तो ये अलग अलग सिंबल्स हैं, इनको आप ध्यान देकर चलना होगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि वाई की शादी किससे हुई? तो भैया वाई की शादी डी से हुई है, तो वाई की शादी हमने डी से करा दी। फिर आगे कह रहा है डी एक पुरुष है, डी एक पुरुष है, तो डी पे कौन सा सिंबल? प्लस, मेल के लिए प्लस। अब तो वाई क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वाई क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा, यानी वाई क्या हो गई, एक फीमेल हो गई, ठीक। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पता चल जाता है। अब कह रहा है वाई का जेड से क्या संबंध है? इस वाई का पूछ रहा है इस जेड से क्या संबंध है। तो यानी जेड की पत्नी और जेड की पत्नी का क्या, बहन। यानी समझिए ये आप हैं, अगर आप कोई पुरुष हैं तो आप हैं, आपकी पत्नी और आपकी पत्नी की बहन, सेम चीज़ मिल गया। तो पत्नी की बहन क्या हो जाएगी? साली। क्या हो जाएगी? साली। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? साली। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया है कि पी क्यू का बेटा है, पी क्यू का बेटा है। तो हम पी को कहाँ रखेंगे? नीचे, और क्यू को ऊपर। यानी पी बेटा है ना, और क्यू का, तो क्यू को ऊपर और पी पे प्लस, क्योंकि पी बेटा है, पी बेटा है तो पी पे बेटा है तो एक पुरुष होगा। और क्यू का, अभी मुझे क्यू का जेंडर डिसाइड नहीं है, क्यू क्या हो सकती है, एक महिला भी हो सकती है, एक पुरुष भी। आगे देखिए, टी क्यू की बहन, आगे दे रहा है कि टी क्यू की बहन एस का बेटा है। यानी टी क्यू की बहन है, टी क्यू की बहन एस, क्यू की बहन कौन है? एस है, उसका बेटा कौन है? टी है। तो क्यू की बहन हमने रख दिया एस, तो बहन है तो ठीक, क्यू की बहन कौन है? यस है, तो एस पे माइनस होगा, क्योंकि बहन होने के लिए क्या होना चाहिए? फीमेल होना चाहिए। और टी क्या है? तो बेटा है, क्योंकि क्या है, क्यू की बहन एस का बेटा टी है, तो टी इसका बेटा है, किसका? एस का। तो यहाँ पे टी को कर देना, और टी पे क्या होगा? प्लस, क्योंकि बेटा है तो प्लस। और नीचे क्यों? क्योंकि बेटा है, बेटा है तो नीचे, एक जनरेशन नीचे बेटा है। यू टी के मामा है, अब ध्यान देना, यू टी के मामा है। अब यू टी के मामा होने का मतलब क्या होगा? आपकी मम्मी के कोई भाई होंगे, आपकी मम्मी के भाई होंगे, तभी तो वो मामा होंगे। तो यहाँ पे एस के क्या होंगे? यू भाई होंगे, है भाई। आपके मामा होने के लिए आपका जो मामा, आपके अगर मामा होंगे तो यानी आपके मम्मी के क्या होंगे? भाई होंगे, या आपके मौसी के भाई होंगे, तभी तो आपके मामा होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एस को एस यू क्या हो गया? भाई हो गए एस के, ठीक हो गया। अब कह रहा है कि पी यू से कैसे संबंधित है। यहाँ ध्यान दीजिए, पी का संबंध यू से पूछ रहा है, पी का संबंध पूछ रहा है ना, तो पी का संबंध यू से, पी का जेंडर हमें क्लियर है। और यू की बात करते हैं, यू यहाँ पे क्या दे रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो ये हमें क्लियर नहीं है, ध्यान देना। यहाँ अगर हम मान लो प्लस लेते हैं, यानी एक
एक मेल को लेते हैं, तो मेल को लेंगे तो ये क्यू क्या हो जाएगा, पी का पिता, क्यू का पिता, और पिता की बहन और बहन का भाई, यानी आपके पापा के ये क्या हो जाएंगे, भाई। अगर ये हम प्लस लेते हैं, ऐसा दिया नहीं है लेकिन हम मान के चल रहे हैं, तो आपके पिता के भाई उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, चाचा। तो ये चाचा, तो पी क्या हो जाएगा, भतीजा। पी क्या हो जाएगा, भतीजा, प्लस है भतीजा होगा, ना कि भतीजी होगी, तब तो क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। लेकिन तो अगर हम इसी को मान लेते हैं एक फीमेल, एक क्या मान रहे हैं, फीमेल, तो अगर फीमेल है तो ये यानी क्यू क्या हो जाएगी, पी की माँ। अब आपके माँ के भाई, आपके माँ के भाई आपके क्या हो जाएंगे, आपके माँ के भाई आपके मामा हो जाएंगे, ठीक ना। अगर मामा हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, तो आप उनके भांजा क्या हो जाएंगे, भांजा, क्योंकि प्लस है, भांजा होंगे, तब उस कंडीशन में भांजा हो जाएगा। यानी यहाँ अगर यहाँ कुछ निश्चित नहीं है, यहाँ हमें जेंडर डिसाइड नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या होगा, भांजा होगा या क्या होगा, भतीजा। लेकिन भांजा या भतीजा इन्हीं दो शब्दों में से इन्हीं दो रिलेशंस बनेंगे, या तो भतीजा होगा या तो भांजा होगा। तो अगर जब हम ऑप्शन में जाएंगे तो पहला दिया है बेटा, तो बेटा तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा दिया भतीजा और भांजा, तो ये अगर दोनों मिला के देखेंगे, ये मिला के देखेंगे तो भतीजा और भांजा हमारा सही आंसर होगा। भाई कहीं नहीं हो सकता, चाचा नहीं हो सकता, ठीक ना, चाचा और भाई नहीं हो सकता। चाचा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पी की जेंडर का जनरेशन क्या नीचे की तरफ है, तो नीचे है तो या तो बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, ठीक, अन्य कुछ हो सकते हैं, लेकिन चाचा कभी नहीं हो सकता। इसके ऊपर जितने भी हैं यहाँ पे, अगर पी के रिलेशन, अगर हम क्यू के रिलेशन की बात करें तो क्यू के रिलेशन हमेशा एक जेंडर ऊपर रहेंगे। यानी ये क्या हो सकते हैं, चाचा चाची, मामा, बुआ, मौसी, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी बेटा बेटी ये सब नहीं हो सकते। किसके, क्यू जो है पी के कभी भी बेटा बेटी नहीं हो सकते, लेकिन हाँ पी बेटा बेटी हो सकता है, क्योंकि एक जेंडर नीचे है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा जो होगा वो क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, भतीजा या भांजा, ठीक। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, आपको हमेशा ध्यान देने के चलना है कि जेंडर हमारा डिसाइड है कि नहीं, क्योंकि इसकी जगह पे अगर ऑप्शन कुछ और चेंज हो जाता तो थोड़ा सा समस्या हो सकती थी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि एक्स डब्ल्यू का पुत्र है, एक्स पुत्र है तो एक्स नीचे डब्ल्यू ऊपर, ठीक ना। तो एक्स पे प्लस, पुत्र है तो प्लस, और डब्ल्यू वी का भाई है, डब्ल्यू किसका भाई है, वी का भाई है, तो डब्ल्यू भाई है तो डब्ल्यू पे तुरंत प्लस, और किसका भाई है, वी का भाई है। फिर कह रहा है कि वी यू की बहन है, वी बहन है, ध्यान दे तुरंत वहीं पे रखिए, वी बहन है, किसकी बहन है, तो यू की बहन है। यहाँ पे हमने किसको रख दिया, यू को रख दिया, वी बहन हो गई यू की। यू यक्स से किस प्रकार संबंधित है, अब देखा यहाँ भी जेंडर क्लियर नहीं है, यू का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक ना। तो चलो अच्छा हम देखते हैं, ये अगर हम बात करेंगे तो डब्लू क्या होगा यक्स का, तो डब्लू यक्स का पिता होगा, और पिता की बहन, ये अगर मानते, देखो सेम सिंगल एरो से जा रहा है तो या तो बहन होंगे या तो भाई, सिंगल एरो माने या तो बहन या तो भाई, डबल एरो माने पति पत्नी, ठीक ना। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो यू या तो क्या होगा, भाई होगा, या तो क्या होगा, बहन होगा। अगर ये भाई होता है, अगर ये भाई होता है तो यू जो है क्या हो जाएगा, भाई होगा, यानी प्लस मानते हैं, यहाँ पे हमने पुरुष मान लिया यू को। यू अगर पुरुष होता तो ये जो है क्या होता, यू क्या लगता, चाचा लगता, यू चाचा लगता, किसका चाचा लगता, एक्स का चाचा लगता, एक्स का चाचा लगता। लेकिन अगर यू अगर हम मान लें एक महिला है, यू एक महिला है, तो उस कंडीशन में ये चाचा ना लगकर क्या लगेगा, चाचा ना लगकर बुआ लगेंगी, क्या लगेंगी, बुआ कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि बुआ क्यों लगेगी, क्यों, आपके पापा की बहन आपकी क्या लगेगी, बुआ, और यहीं जब प्लस हो जा रहा है तब हो जा रहे हैं आपके पापा के भाई, आपके पापा के भाई, तब आपके चाचा। लेकिन यहाँ जो है अगर हम देखेंगे तो यू का जेंडर तो क्लियर ही नहीं है, यहाँ अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो जेंडर क्लियर नहीं है, यानी यहाँ पे क्या क्या लग सकते हैं, या तो बुआ या तो चाचा। अब देखिए अगर आप देखेंगे पुत्री आ रहा है तो ये तो गलत हो गया,
माता आ रहा है ये भी गलत हो गया, बहन आ रहा है ये भी गलत हो गया। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्योंकि क्यों, हमें जेंडर ही नहीं पता है ना कि ये क्या है, पुरुष है कि महिला। पुरुष या महिला में से कुछ भी होता तो हम यहाँ पे क्या कर देते, ऑप्शन लगा सकते थे। लेकिन एक ऑप्शन अगर यहाँ पे बढ़ा देता, यहाँ पे लिख देता बुआ, ध्यान दीजिएगा, बुआ या चाचा, बुआ या चाचा, तो हम इस ऑप्शन को सही कर सकते थे। मान लीजिए यहाँ पे ई ऑप्शन दे दिया बुआ या चाचा, तो बुआ या चाचा को क्या कर देंगे, सही कर देंगे, ठीक ना। लेकिन इसमें से अगर सिंगल ऑप्शन दे रहा है, बुआ दे रहा है, बुआ दे रहा है, ये ऑप्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ये ऑप्शन नहीं है। तो आप यहाँ पे हमने ऑप्शन मान लिया ई, यानी पहला ऑप्शन निर्धारित नहीं किया जा सकता, दूसरा पुत्री, तीसरा माता, चौथा बहन और पांचवा बुआ। तो आप बुआ भी मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, इसका ऑप्शन क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर दोनों दे दिया, बुआ और चाचा दोनों दे दिया, तो क्लियर है ना, बुआ होगा या तो चाचा होगा, तो उस अकॉर्डिंग ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तब हम निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसको नहीं सही करेंगे, ठीक ना, समझ बात आई। तो इसका फिलहाल इसके लिए इसका ऑप्शन क्या बनेगा, तो इसके लिए बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें यू का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जेड डब्लू की बेटी है, ध्यान दें, जेड बेटी है ना डब्लू की, तो जेड नीचे किसके नीचे, तो डब्लू के, ये हो गया। जेड बेटी है तो इस पे माइनस, एल डब्लू की पत्नी है, एल पत्नी है डब्लू की, तो डब्लू की पत्नी है तो पत्नी के लिए क्या, पति या पत्नी के लिए इक्वल का, पति या पत्नी इक्वल, और यल पत्नी है किसकी, यल पत्नी है तो यल पे माइनस, अगर यल पे माइनस तो डब्लू पे बाय डिफ़ॉल्ट प्लस, हमें पता चल जाना चाहिए, ठीक ना। जैसे ही पति पत्नी का रिश्ता आता है तो एक अगर महिला है तो दूसरा पुरुष, एक पुरुष है तो दूसरा महिला, ये हमें क्या होता है पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि के यल के पिता हैं, के यल के पिता हैं, यानी हमको क्या करने का, के को ऊपर रखना होगा, के पिता है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने के को यहाँ रख दिया और इस पर प्लस सिंबल, के पे प्लस सिंबल, क्योंकि के यल के क्या है, पिता है, यहाँ पे हमने ऐसे लिखा। अब कह रहा है के का जेड से क्या संबंध है, के का संबंध पूछ रहा है जेड से, तो आपको के का यानी जेंडर तो क्लियर ही होना चाहिए, तो के का जेंडर मुझे क्लियर है। अब जेड से क्या संबंध है, यानी आपके ये कौन है, पिता, आपके पिता, और आपके पिता की ये क्या है, पत्नी, आपकी मम्मी, ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या है, आपकी मम्मी होंगी, ठीक, ये क्या होंगी, आपकी मम्मी, एल क्या होगी, जेड, एल जो है जेड की मम्मी, और आपकी मम्मी के पापा, आपकी मम्मी के पिताजी, ठीक, तो आपके क्या लगेंगे, आपके क्या लगेंगे, नाना, आपके मम्मी के पिताजी आपके क्या लगेंगे, नाना। तो यहाँ पे ये हो गया, यल क्या होगी, माँ होगी, डब्लू क्या होंगे, पिता होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, नाना, ना कि पिता, दादा और पोता, ठीक। दादा कब बनते, जब आपके पिता के पिता होते, आपके पिता के पिता होते तो ऑप्शन हम क्या करते, दादा करते। लेकिन ये आपके मम्मी के पिता हैं, आपके मम्मी ये हो गए, ये हो गए जेड, मान लीजिए आप हो गए, आपकी मम्मी यानी एल, और इसके पिता तब नाना, ठीक ना। तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी नाना। कह रहा है कि एक्स वाई की बहन है, ध्यान दीजिए, एक्स बहन है, एक्स बहन हो गई वाई की, सिंगल एरो से करेंगे, सिंगल एरो, ठीक, बहन और भाई के लिए सिंगल एरो और पैरेलल में होना चाहिए क्योंकि ये सेम जनरेशन में होते हैं। तो एक्स वाई की बहन, एक्स जेड की पत्नी है, एक्स पत्नी है किसकी, जेड की, तो जेड पे प्लस, कोई दिक्कत, एक्स जेड की पत्नी हो गई, वाई एम की दूसरी बेटी है, वाई एम की दूसरी बेटी है, तो यानी एम को ऊपर, और वाई एम की दूसरी बेटी है, यानी एक बेटी हो सकती है एक्स और दूसरी हो सकती है वाई, यही तो कहेंगे, क्योंकि ये बहन है, ये इसकी, ये बहन है, तो ये भी तो इसकी क्या होगी, अगर ये इसकी माँ या पापा कुछ भी हो, माँ या पिता कुछ भी हो, तो ये क्या होगी, इसकी बहन होगी ना, तो इसकी भी ये क्या लगे, माँ या पिता होंगे, यक्स के भी माँ या पिता होंगे, ठीक। तो ये इसकी क्या है, दूसरी बेटी है वाई। तो अभी भी हमें जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, यानी इसकी जो भी हो, माँ या पापा जो, माँ या पिता जो भी हों, एक्स और वाई के सेम होंगे। ठीक, पूछ क्या रहा है कि वाई जेड का संबंध, वाई से जेड का क्या संबंध है, वाई से जेड का संबंध, तो जेड का संबंध पूछ रहा है ना। ठीक, या वाई का संबंध क्या होगा जेड से, तो वाई यहाँ पे क्या होगी, वाई क्या होगी, तो ये समझिए आपकी पत्नी और आपकी पत्नी की बहन, आपकी पत्नी की बहन आपकी क्या लगेगी, साली ही तो लगेगी। ठीक ना, आपकी पत्नी की बहन आपकी साली लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आंसर हमारा होगा साली, और इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिस्टर। ध्यान दीजिएगा, ऐसे आ जाएगा, इंग्लिश में आ जाएगा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ देखिए, ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है, बहुत ही ईजी, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हर चीज़ का मतलब दिया है। x% y का मतलब क्या है, x y की बेटी है। ठीक, इसका मतलब क्या है, x y की बेटी है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा क्या बनेगा, x बेटी है, किसकी बेटी, y की, तो ये डायग्राम बनेगा कुछ, और इस पर क्या होगा माइनस, ऐसे ही बनेगा। ऐसे ही सब क्या कोड दिए हुए हैं, सबका एक कोड दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है एक्स वाई का मतलब एक्स वाई की पत्नी है, एक्स क्या है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, तो वाई की पत्नी है, तो एक्स पत्नी है ना, एक्स पे माइनस तो वाई पे प्लस। इस वाले में जेंडर डिसाइड नहीं हुआ था ना, एक्स का पता था लेकिन वाई का क्लियर नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों चीज़ का क्या क्लियर हो जाता है। जैसे ही पति पत्नी का रिश्ता देता है तो एक का पता हो तो दूसरा क्लियर हो जाता है। ठीक, तीसरा जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, $x का मतलब एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, यानी एक्स पे प्लस भाई है, और किसका भाई है, भाई या बहन, सिंगल एरो और एक पैरेलल में वाई का भाई है। अब यहाँ पे वाई का भी जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक, वाई का जेंडर क्लियर नहीं है। ऐसे ही अगर करेंगे एक्स एंड वाई का मतलब एक्स वाई का पिता है, तो एक्स पिता है ना, तो एक्स पिता है तो एक्स ऊपर और वाई नीचे, और पिता है तो प्लस। अब यहाँ पे वाई का जेंडर क्लियर नहीं है। तो ये होते हैं इनके कोड के मतलब, ऐसे आपको करना होता है। ठीक ना, अब चलिए, अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे अगर हम बात करेंगे। ठीक ना, ये तो हमने थोड़ा सा विशेष रूप से बताया। अब इसको देखो, ध्यान क्या करना है, आपको क्या करना होता है, आप केवल एक स्क्वायर खींचिए। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए, थोड़ा सा हम स्क्वायर को बड़ा करते हैं। यहाँ पे हमने किया एक स्क्वायर, और हर स्क्वायर का मतलब क्या देखो, परसेंटेज, उसके बाद हमारा दिया @ फिर दिया हुआ हमारा एंड, और ये डॉलर हो गया, और ये हो गया एंड, और हर एक का मतलब है। यहाँ पे देखा, परसेंटेज का मतलब क्या है, बेटी है। उसके बाद @ का मतलब क्या है, तो @ का मतलब पत्नी है। उसके बाद एंड का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखिए एंड का मतलब क्या दिया हुआ है, एंड का मतलब एक्स एंड वाई, यानी एक्स वाई का पिता है, तो एंड का मतलब क्या है, पिता है। ठीक, उसके बाद एक क्या दिया, डॉलर दिया है, तो डॉलर का मतलब क्या, भाई है, यानी डॉलर का मतलब क्या दिया, भाई दिया हुआ है। ठीक, तो आपको इस तरीके से क्या करना होगा, लिख कर रख लेना होगा। ठीक, ताकि आपको बार बार इसमें देखना ना पड़े, अब यहाँ से आप आसानी से क्लियर समझ सकते हैं कि परसेंटेज का मतलब बेटी, यानी अब x% b, तो आपको समझ में आने जाना चाहिए, सॉरी ये भाग लिख दिया हमने, x% b यानी a% b, यानी a जो है वो क्या होगी, बेटी होगी, किसकी बेटी होगी, b की। अगर यहीं दे देता a@b, तो इसका मतलब क्या होता है, ए पत्नी हो जाएगी किसकी, बी की पत्नी हो जाएगी, $, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए भाई हो जाएगा बी का। यहाँ पे एंड दे दे तो क्या हो गया, ए पिता है बी का। ठीक ना, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखना, दिया हुआ है कि KH के ससुर हैं, KH के क्या हैं, ससुर हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप देखिए आपको 4 विकल्प दिए होंगे, सारे विकल्प, इसको क्या होता है, बनाना होता है, ये बनाना होता है और ये बताना होगा, और इन सिंबल्स को रख के, यहाँ पे @ है,
यहाँ पे अगर पहली में दिया हुआ एट द रेट का मतलब क्या, पत्नी, यानी एच पत्नी होगी किसकी, पी की। तो इस तरीके से क्या होना, पूरा आपको ब्लड रिलेशन का ये डायग्राम बनाना होगा, और डायग्राम के आधार पे उसमें निकालना होगा कि के एच का ससुर है, यही तो निकालना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका तरीका क्या होता है, आपको चारों क्या होना करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हम एलिमिनेशन का थोड़ा सा सीखेंगे, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुछ विकल्प को छाट सकते हैं ताकि जो बचे हुए हैं उन्हीं को बनाना पड़े, ये ना हो को पूरा बनाना पड़े। पूरा बनाएंगे तो एग्जाम में बहुत सारा क्या लगेगा, समय लगेगा। आप चारों बनाने बैठ जाएंगे तो आपका बहुत समय जाने वाला है। तो एक काम करेंगे, आप धीरे धीरे क्या करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि के एच का ससुर है। अगर के एच का ससुर है तो के ससुर होने का मतलब क्या होना चाहिए, एक मेल होना चाहिए। क्लियर है, के अगर ससुर है तो के क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। अब मेल के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो कौन कौन से, बेटी, तो बेटी तो क्या होगी, ये फीमेल होगी। पत्नी भी क्या होगी, फीमेल होगी। अब भाई और पिता यानी डॉलर और एंड, यानी के बाद, के जस्ट बाद अगर हमें क्या मिल जाता है, डॉलर और एंड मिल जाता है, तो वो चीज़ें क्या होंगी, हमको एक मेल जेंडर को डिसाइड करेंगे, मेल जेंडर बता देंगे। ठीक ना, तो इसके आधार पर हम एलिमिनेट करेंगे, देखेंगे कैसे हो रहा है। तो के जस्ट बाद देखिए, आपको परसेंटेज और एट द रेट नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्या है, फीमेल है। आपको क्या रहा है, के एच का ससुर है, और ससुर होने के लिए क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए कि के बाद किसमें जो है क्या दिया हुआ है, भाई और पिता वाला सिंबल, यानी एंड और डॉलर का सिंबल। तो यहाँ तो के लास्ट में दिया है, यानी जेंडर डिसाइड नहीं, इसमें भी जेंडर डिसाइड नहीं, इसमें भी जेंडर डिसाइड नहीं। तो पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों में जेंडर तो डिसाइड है ही नहीं। ठीक ना, जेंडर डिसाइड है ही नहीं, तो हम इसमें कंफर्म कुछ कह नहीं सकते, निर्धारित कर नहीं सकते। अब इसको देखो, यहाँ पे क्या दे रहा है, के यहाँ पे दिया ना, के बाद दिया एंड, के एंड पी। अब यहाँ पे के एंड पी का मतलब के क्या होगा, भाई होगा, के पे यानी प्लस भाई होगा, किसका भाई होगा, पी का भाई होगा, यही तो, के भाई होगा पी का, यानी के ससुर होने की एलिजिबिलिटी रखता है। एलिजिबिलिटी मतलब सोचते हैं योग्यता, आप पुरुष हैं तभी ससुर हो सकते हैं। आप सास होने के लिए आपके क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए आप। ठीक, आप पिता होने के लिए क्या चाहिए, मेल होने चाहिए। आप माता होने के लिए क्या होनी चाहिए, तो फीमेल होने चाहिए। तो ठीक इसी तरीके से जेंडर हमें क्लियर करना पड़ेगा। इसमें जेंडर क्लियर ही नहीं होगा ना, के बाद कोई दिया ही नहीं है, के बाद नहीं दिया। एल परसेंट के दिया है, तो एल परसेंट का मतलब हमने क्या मान लिया, तो बेटी मान लिया। तो एल बेटी है किसकी, के की, एल बेटी है के की। तो यहाँ एल के बारे में पता चला, के बारे में पता ही नहीं चला, और के आगे कुछ दिया नहीं है, तो उसके बेस पे आप कर नहीं सकते। तो इसमें जो ऑप्शन मिल रहा है ये वाला मिल रहा है ना। लेकिन तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे, बनाएंगे कि किस तरीके से ये बनता है। ठीक ना, हम ऑप्शन नंबर सी को बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम किसको बनाएंगे, ऑप्शन नंबर सी को बनाएंगे, देखेंगे क्या हमारा कितना सही हो रहा है। ठीक ना, तो क्या करें, एच एट द रेट जे, एच एट द रेट का मतलब क्या होता है, पत्नी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एट द रेट का मतलब क्या है, पत्नी, यही तो क्या है। तो एच यानी क्या होगी, एच होगी पत्नी, किसकी पत्नी होगी, तो जे की पत्नी होगी। ठीक, तो एच अगर पत्नी है तो क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल, और एच पत्नी है तो माइनस, और किसकी पत्नी है, जे की, तो प्लस, जे पे प्लस। फिर कह रहा है जे डॉलर, यहाँ क्या है, जे डॉलर एल, तो डॉलर का मतलब क्या है, भाई, जे भाई है, किसका भाई है, तो एल का भाई है, जे भाई है एल का। अब कह रहा है एल परसेंटेज के, यानी एल बेटी है, किसकी बेटी है, के की, तो के कहाँ, ऊपर, और यल बेटी है तो यल पे माइनस, एल बेटी है तो एल पे माइनस, और एल क्या कह रहा है कि यल परसेंटेज के, यानी परसेंटेज का मतलब होता था बेटी, यानी एल बेटी है किसकी, के की। फिर कह रहा है कि के एंड पी, और एंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि पिता, एंड का मतलब क्या है, पिता, यानी के पिता है, और किसका पिता है, पी का। तो के पिता है और पी का, तो पी को नीचे रखिए, और के पिता है तो के पे प्लस। अब यही तो पूछा था कि के एच के ससुर हैं। अब ध्यान दें, के एच के ससुर हैं। ठीक है, तो आपके ये हो गया, आप ये ध्यान दें, जे यल और पी आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे,
जे एल और पी आपस में भाई बहन होंगे। अरे जे भाई है एल का, ठीक ना, और इनके अगर पिता सेम है तो ये भी क्या होंगे, ये या तो पी या तो भाई होगा या तो बहन होगा। यहाँ क्लियर तो नहीं है, लेकिन पी या तो भाई होगा या तो बहन होगा, होंगे तो आपस में भाई बहन जी, ठीक। और के एच के ससुर होने चाहिए। तो आपके पत्नी, आपके पिता, आपकी पत्नी के क्या लगेंगे, आपके पिता, आपके पापा, आपके पिता, आपके पापा, आपकी पत्नी के क्या लगेंगे, तो ससुर ही तो लगेंगे, ससुर लगेंगे। और यही हमें बताना था कि एच के क्या होने चाहिए थे, ससुर होने चाहिए। तो एच के क्या हो रहे हैं, ससुर हो रहे हैं। जे की क्या है, ये एच पत्नी है ना, तो आपके पिता, ये जे के भी तो पिता होंगे ना कहीं, ठीक। क्यों, यहाँ पे ये रिलेशन सब एक ही तो दिया हुआ है। एल क्या है, बहन है पी की, तो एल अगर बहन है पी की तो पी क्या होगा, या तो भाई होगा या तो बहन होगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या दिया है, सेम चीज़ दिया हुआ है, सारे कोड दिए हुए हैं। तो अब की बार हम कोड को लिखेंगे नहीं, कोड को लिखेंगे नहीं, आपकी डायरेक्ट कोशिश करेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक ना। यहाँ पे वही दिया है, ए हैज़ बी, ए हैज़ बी का मतलब क्या, ए बी की माँ है। यहाँ पे डॉलर दिया है, डॉलर का मतलब क्या, भाई है। @ दिया है, इसका मतलब बहन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A% B है, थोड़ा सा ये हो गया है, यहाँ पे A%B है, ठीक ना, A%B का मतलब क्या, AB का पिता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट चलो, यहाँ पे देखो, उपयुक्त निम्नलिखित में से किसका मतलब PQ का मामा है। P मामा होना चाहिए, तो P मामा होना चाहिए, यानी मामा होने के लिए क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, प्लस सिंबल होना ही चाहिए। P का फीमेल होना, सॉरी मेल होना ज़रूरी है, क्योंकि PQ का मामा ऐसा आपको बताना है। तो यहाँ पे अब चेक करिए, पहले डायरेक्ट जाइए और जेंडर चेक करिए। यहाँ पे देखिए P के बाद क्या दिया, हैज़ दे रहा है। हैज़ का मतलब क्या, माँ, यानी P कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, इसमें एक फीमेल हो जाएगी। तो फीमेल है तो मामा तो बन नहीं सकती, मामी भले बन जाए, चाची भले बन जाए, ठीक ना। देखना P हैज़ क्यू अगर दिया हुआ है तो हैज़ का मतलब यहाँ पे क्या है, हैज़ का मतलब माँ है, यानी P माँ होगी, और किसकी माँ होगी, तो एस की, यही ना। तो P कभी मामा हो नहीं सकता, P कभी मामा नहीं हो सकता, क्योंकि मामा होने के लिए क्या होना चाहिए, तो एक मेल होना चाहिए, एक पुरुष होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये वाला हो जाएगा गलत, ये 100% गलत हो जाएगा। दूसरा दे रहा है, अब इसमें चेक करिए, इसमें क्या कह रहा है, P के लिए P @M, किसके लिए, तो यहाँ पे देखिए @ दिया हुआ बहन, यानी P क्या होगी, बहन होगी। P बहन है, किसकी बहन है, तो M की। तो यहाँ भी P मामा का भी नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या दिया हुआ है, तो तीसरी चीज़ हम देखते हैं क्या दिया है, P के बाद जेंडर डिसाइड नहीं है। P के बाद यहाँ पे जेंडर डिसाइड नहीं है, तो P के बाद अगर जेंडर डिसाइड नहीं है तो इसको भी आप कुछ निर्धारित नहीं कर सकते। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर D। अब इसको हम चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमने ले लिया किसको, $M। यहाँ इसको सॉल्व करिए। डॉलर का मतलब क्या है, तो डॉलर का मतलब क्या है, भाई है, यानी P जो है वह क्या है, भाई है, और किसका भाई है, तो M का। M #N, और हैज़ का मतलब क्या होता है, तो हैज़ का मतलब होता है माँ, यानी M माँ है, ठीक, M माँ है, और किसकी माँ है, तो यहाँ पे हमने कर दिया N को, ठीक है। अभी भी N का हमको जेंडर डिसाइड नहीं है। N @Q, @ का मतलब क्या होता है, तो बहन होता है, यानी N बहन होगी, और किसकी बहन होगी, तो N पे हम माइनस करेंगे, और किसकी बहन होगी, तो Q की। अब यहाँ पे पूछा था कि PQ का मामा है, तो आप यहाँ पे समझिए Q की ये बहन है, तो यानी Q क्या होगा, या तो भाई होगा या तो बहन होगी, और इन दोनों के इनके M क्या होगी, Q की माता होगी, ठीक। यानी आपके माता का के भाई, आपके माता के भाई क्या हो जाएंगे, मामा। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगली वीडियो जो होगी वो जो है जल्द अपलोड की जाएगी। तब तक आप इसको देखिए और इस पर प्रैक्टिस करिए।
ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।